कुछ फिल्में इस तरीके की होती हैं जहाँ पर आपका टेक्निकल चीज़ों के अंदर दिमाग बहुत बाद के अंदर जाता है, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गहराई भरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमें मानव बताया जाता है कि सबसे ऊपर जो होता है वो भगवान होता है। पर मेरा मानना ये नहीं है, भगवान खुद भी नहीं कहता कि सबसे ऊपर मैं हूँ। वो ये बोलता है कि आपका कर्म सबसे ऊपर है। अगर आपका कर्म सबसे ऊपर है तो सबसे पहले कौन आ गया? देश। और देश से ऊपर क्या आ गया? इंसानियत। धर्म कहाँ रह गया? या फिर कोई जाति पाति कहाँ रह गया? वो सबसे नीचे। तो बहुत ही क्लियर डेफिनेशन है, और इसी को प्रोपोगेट करते हुए पिक्चर आई है बंटवारा 1947। शुरू से ही जिस तरीके का मंजर दिखाया जाता है वो एक प्लिंथ लेइंग का काम करता है, जैसे कहते हैं ना, पिलर्स डालने का काम करता है कि ये जितना भी बंटवारा हुआ क्यों हुआ और उससे क्या नुकसान हुए दोनों देशों को, और दोनों ही कह सकते हैं मुल्कों के जो मजहबी हैं उनको भी। उसमें से कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो गए, कुछ ह्यूमन ही रह गए, और जो लोग कुछ ह्यूमन रह गए उसमें से एक कहानी आपको यहाँ पर दिखेगी सनी देओल और उसके परिवार की, जो पाकिस्तान जो है चला गया है इंडिया से, लेकिन अंदर जज्बात वही थे कि हमारा मुल्क तो एक ही था, जिसको बड़ा हिंदुस्तान बोला जाता था, वो इंडिया और पाकिस्तान बन गया। अब वहां जाता है, उसको घर हर एक को जैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे आपको पता ही होगा, वहां पर एक उनको मोहतरमा मिलती हैं जो कहते हैं जी ये घर तो मेरा, मैं तो जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मोहल्ला हो गया मुसलमानों का। अब एक मुसलमान बाकी मुसलमानों के अगेंस्ट कैसे जा सकता है? यही सारी फिल्म है। ये ट्रेलर के अंदर भी समझ में आया था, लेकिन जो चीज़ नहीं समझ में आई थी वो थे इसके पीछे के इमोशंस। डायरेक्टर साहब ने और राइटर साहब ने और स्क्रीन प्ले राइटर जो राइटर होते हैं सब मिलके एक खिचड़ी इतनी अच्छी सी बनाई है ये, कि पहला एक पोर्शन आपको पहले कन्फ्लिक्ट समझाने के लिए लगाया गया है। कुछ लोग इसको स्लो मान सकते हैं, वो बेवकूफ़ होंगे शायद। क्या इमोशन जाती है, कैसे एक आर्क बनती है किसी भी हीरो की। तो सनी देओल की जो आर्क है वो इंटायरली पॉजिटिव नहीं है, वो किस तरीके से चलती है और धीरे धीरे करके किस तरीके से वो मूवमेंट होती है और सेकेंड हाफ में फटता है। सनी देओल का किरदार मुझे यहाँ पर इसलिए पसंद आया कि वो एक ना जैसे कुकर की सीटी होती है ना, और वो जो जब होता है ना तो उसकी ऑडियंस जो होता है वो वेट कर रही होती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही शानदार तरीके से उनका कैरेक्टर जो है यहाँ पर लिखा गया है। जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा शानदार दिखाया है। प्रीति जिंटा का रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो देश के बारे में बोल जाएंगी, या फिर इवन जो सोसाइटी का जो पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि जो डिवीजन हो रही है उसके तो मर्द लोगों ने डिसीजन ले लिए, औरतों से तो किसी ने पूछा ही नहीं। ऐसे ऐसे बहुत ही पावरफुल डायलॉग्स हैं। जो डायलॉग्स मिले हैं करण देओल को वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से और अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। सुधार सुधार है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सनी देओल साहब जब स्क्रीन पे आ जाते हैं ना तो कोई और टिकता ही नहीं। आगे बात करेंगे जो कि मेन विलन है इस मूवी के अंदर। वो विलन जो है वो ठंडे पड़ गए हैं इनके सामने, सनी देओल के सामने। मेरे ख्याल से कोई भी आज के डेट में ऐसा विलन नहीं बन सकता है, अनलेस एंड अनटिल अब एक सनी देओल वर्सेस उसका हमशक्ल सनी देओल ना डाल दो, तब तक वो विलन विलन लगेगा ही नहीं। यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जब आपने बीच में जाट देखी तो वहां पर भी नहीं, जो एक्चुअली में जाट है वो भी उतना ज्यादा दम नहीं लेके आ पाए थे सनी देओल पाजी का सामने, तो बहुत ज्यादा दम कम है। अब जो ये मोहतरमा है यहाँ पर शबाना आजमी, उनका भी रोल काफी अच्छा है। जो इमोशनल कड़ी वो बांध के रखती है, और एंड में जो होता है वो आपको बीच में जैसे कहते हैं ना प्लिंथ लेइंग हुई, उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, और डिशुम डिशुम भी आपने बहुत देख ली, डायलॉगबाजी भी देख ली, जो एंड में जो इमोशनल हुक है और थोड़ा रियल रखने के लिए जो कुछ होता है, चाहे वो हैप्पी गो लकी होता है या फिर थोड़ा सैडनेस इसके अंदर होता है, फिल्म जाके देखना। वो एंड जो है, मैं ये बोलूंगा उसके अंदर सारा सार है। अगर एक वर्ड के अंदर डिस्क्राइब करना हो यहाँ से पिक्चर को, तो आप सिर्फ यही बोल सकते हो कि जो मेरा नाम भी है इंसिडेंटली, अगर तो आप मानव हो तो आपको ये फिल्म जो है दिल को छू जाएगी। आप बोलोगे बाकी सब गया भाड़ में, हालांकि सब कुछ बहुत फैंटास्टिक है। इसके अंदर जो गाना है राम तुम कहाँ गए, वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, दिल को छू जाता है और राइट प्लेस के ऊपर आता है। म्यूजिक जो है जितना हाई ऑक्टेन होना चाहिए वो अच्छा है। सनी देओल के अलावा कोई और एक्टर ये कर ही नहीं सकता था, और वो उसके पॉलिटिकल रीजंस भी है जिसके ऊपर मैं आगे आऊंगा। ये सब होने के बावजूद भी मैं ये बोलता हूँ कि जब आप अगर मानव नहीं है तो आप ये आगे मूवी आपको समझ में आ ही नहीं सकती। आप अपने आप को दानव डिक्लेयर कर दीजिए ऑफिशियली। क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग के अंदर भी, सबसे ऊपर जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी मुल्क से, किसी भी रिलीजन से, वो होती है इंसानियत। जब ये सब कुछ कुछ नहीं था तो एक इंसान इंसान के काम ही आ रहा था, ये उसके ऊपर ड्रॉ करता है। ये सरहदों से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबसे ऊपर निकल के चले जाते हैं। अब ये सनी देओल के अलावा और कोई इसलिए नहीं कर सकता था, कोई ऐसा मर्द का बच्चा नहीं है जो आज की डेट में गवर्नमेंट से पंगा ले ले, जहाँ नरेटिव सिर्फ हिंदू मुसलमान को लड़ाने का है या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान करने का। आप बात करने जाओ पेट्रोल में, आप बोलो वहां पर नेहरू की बात हो जाएगी या फिर किसी और की बात हो जाएगी, पड़ोसी मुल्क में क्या हो रहा है। ये सब कला कलेश के अंदर जहां पर धुरंधर को सेलिब्रेट किया जाता है एज नॉट अ फिल्म मेकिंग, फिल्म मेकिंग इज फैंटास्टिक, बट एज अ कॉन्सेप्ट इट वाज नॉट गुड।
प्रोपागेंडा शानदार तरीके से यहाँ पर दिखाया गया था। किसी का एट्रीब्यूशन किसी को दे दिया, किसी गवर्नमेंट ने दिया, किसी को और गवर्नमेंट ने क्लेम ले लिया उसका। इस प्रोपागेंडा से उठकर अगर कुछ बनाना था, उसके अंदर एक मर्द ही लगेगा, और ये क्या ही मर्द था, जिसने अपने डोले की पावर भी दिखा दी, अपनी एक्टिंग की भी पावर दिखा दी। कुछ कुछ इमोशनल सीन्स जेन्युइनली हार्ट टचिंग है जो शबाना आजमी के साथ आते हैं। शबाना आजमी थ्रू आउट द फिल्म है और एक एंकर की तरह रोल प्ले करती हैं। हालांकि अभिमन्यु का जो रोल है वो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा, कि जहां पर वो इतना एग्रेशन और ये सब चीजें दिखा रहे हैं, थोड़ा वो कैरिकेचरिश है। नॉट टू से दैट ही इज नॉट डन अ ग्रेट जॉब, जस्ट दैट वो कैरिकेचरिश है। उसके अंदर और लेयर आ सकती थी, जैसे सनी देओल की जो आर्क है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाई गई है। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो देयर, और ये जो है ना, ये थोड़ा सा आपको लगता है। और जैसे मैंने बोला कि पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी इम्पोर्टेंट था कि सनी देओल को ले, और नॉन पॉलिटिकल रीजन की वजह से भी इम्पोर्टेंट था कि आप सनी देओल को लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक धुक धुक भी फील होती है कि चाहे जितना मर्जी बलशाली है, एक आधा सीन आता है जब शबाना आजमी जी के ऊपर अटैक होता है या फैमिली थोड़ा सा अकेले है, तो आपको वो डर भी फील कराना है, क्योंकि अकेला अपनी ही कम्युनिटी के अंदर फंसा हुआ इंसान, लेकिन वो ऐसा दिलेर इंसान जो कर गुजरेगा। तो क्या सिर्फ शेर हिंदू हो सकते हैं, या सिर्फ मुसलमान हो सकते हैं, या फिर कोई क्रिश्चियन हो सकता है, या कोई सिख हो सकता है? आप हर एक रिलीजन में बोल दीजिए, सब लोग ये बोलेंगे कि हमारे पास शेर है, हमारे पास शेर है, हमारे पास शेर है, हमारे पास शेर है। जो आपको मन करे वो अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा जो शेर होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो जबरदस्ती नहीं खाता, जो मदद करता है, जो ह्यूमन होता है। तो ये सारा लेसन जो इस फिल्म में आपको मिलता है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। मैं इसको रेट करके जो इसकी नीयत है वो खराब नहीं करना चाहूंगा। एंड कुडोस टू, आप ये देखिए कि आमिर खान को, जो उसके प्रोडक्शन हाउस से यहाँ पर ये फिल्म आई है, कि एक तो बदनामी हो रही है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके फिल्म को चॉइसेस खराब हैं, फिर जो गवर्नमेंट से भी वो ज़्यादा अलाइंड नहीं है, तो लगता है उसको कि ये सत्यमेव जयते जैसी पिक्चरें, या फिर इतनी सारी पिक्चरें जो पहले उन्होंने बनाई जो सोशल इश्यूज के ऊपर थी, सब पानी हो गया। उसके बावजूद उसने ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश करी जिसमें इंसानियत फर्स्ट आ जाती है। तो एक साइड पे आप बोल सकते हैं कि ये हिंदू मुसलमान को नहीं दिखाया तो ये प्रोपोगंडा हो गया, बट इंसानियत दिखाना कब से प्रोपोगंडा हो गया? तो जो ये लोग हैं वो मूर्ख है मेरे ख्याल से। इज डन अगेन अ वेरी ब्रेव एफर्ट इन ब्रिंगिंग दिस फिल्म फॉरवर्ड, एंड वेरी वेल डायरेक्टेड बाय संतोष जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट भी किया है। फर्स्ट हाफ स्लो होगा, डायलॉग बाजी भी होगी, एक कुछ ऐसे शांति भरे डायलॉग आपको सनी देओल साहब बोल देंगे जिसके अंदर काफी सी ग्रेविटी होगी। आप वेट करोगे अब फट एक बारी, तो वो फटने वाले सीन भी हैं, लेकिन मजेदार है। तो आप बोलोगे एक घंटा और बात करनी है इसको और कर लेंगे, बट जाओ फैमिली के साथ एंजॉय करो। इट्स अ फैमिली फिल्म, इसके अंदर कोई गंदगी भी नहीं है, ना कोई प्रोपोगंडा है, जबरदस्ती का माइंड वॉश भी नहीं किया गया, तो बहुत ही क्लीन मूवी है। आई विल गिव दिस मूवी अ 4 आउट ऑफ 5। इसकी पेसिंग और अच्छी हो सकती थी, सिर्फ एक वो फैक्ट है। दूसरा फैक्ट है कि इसके गाने और ज्यादा डाले जा सकते थे, देवर अपॉर्चुनिटीज इन बिटवीन। और तीसरा ही फैक्टर है कि यहाँ पर अली फजल वगैरह जो सपोर्टिव आर्टिस्ट हैं, उनके जो रोल हैं वो अच्छी हैं, लेकिन वो फिर ऐसा लगता है कि और देखना चाहता हूँ मैं इसको, वो थोड़े कम है। ठीक है, वो एक जिसकी वजह से एक नंबर कटेगा, अदरवाइज इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म है। बाय बाय।